दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। ये देखिए, ये जो गेट मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये रिपेयर करना है। देखिए यहाँ पर किस तरह से ये लटक गया है, फाँक हो गया है। ऊपर की ओर भी देखिए फाँक हो गया है थोड़ा सा। दोस्तों ये ख़राब हो गया है, इसको रिपेयर करना है। इसे क्या करेंगे, सबसे पहले इसे खोल लेंगे। सारा स्क्रू खोलकर अलग कर लेंगे। इसके बाद सारा स्क्रू खोलने के बाद इसके टेपर क्लिप को खोल लेंगे। और याद रहे कि टेपर क्लिप खोलते टाइम में सारे जगह टेपर क्लिप में मार्क मार दीजिए, ताकि आपको सुविधा हो दोबारा से फिट करने में आसानी से मिल जाए सभी जगह पर, अपनी अपनी जगह पर। ये मैं मार्क मार दे रहा हूँ इस प्रकार से। देखिए मैं सब में मार्क कर देता हूँ ताकि मुझे ढूंढने में बिल्कुल आसानी हो। तो फिर इसे खोल लेना है। खोलने के बाद सारा टेपर क्लिप को खोल लेना है। और ये छिटकनी लगा हुआ है टावर बोल्ट, इसे भी खोल लेना है। इसे खोलने के बाद ये उल्टा साइड में, अंदर साइड में था। इस प्रकार से सारा स्क्रू को खोल लेना है, जैसे मैंने टाइट किया था आर्टिकल के साथ। मिडिल, टॉप, बॉटम सबको खोलकर अलग कर लेना है। उसके बाद देखिए मैं इस तरफ हो रहा हूँ। इस तरह से जब पूरी तरह से खुल जाए, उसके बाद ये देखिए ये लूज हो गया है। ये एंगल जो मैंने टाइट किया था लूज हो गया है। इसे दोबारा हल्का हल्का टाइट कर लो, ताकि अपनी जगह पर ये सेट हो जाए थोड़ी सी। उसके बाद क्या करना है कि आपको 764 का बीट लगाकर, 764 का बीट है, 764 का बीट लगाकर उसमें और 2 होल मारना है। और इस बार होल ऐसी जगह मारना है जो लूज ना हो। ये देखिए बीच में, वर्टिकल के बीचों बीच, एकदम बीचों बीच होना चाहिए। और इस प्रकार से होल मार के, क्योंकि बीच में जो परत होती है वर्टिकल की, वो लगभग 1.5 सूत, 1 सूत तो मोटी होती है, यहाँ से लूज नहीं हो गई है। और इस प्रकार से सारे एंगल में होल करके फिर से नट टाइट करना है। और ये जो नट टाइट हो गया, ये आपको कभी लूज नहीं होगा। इस प्रकार से सारा एंगल में नट टाइट कर लेना है, 2 की जगह पे 4। अब ये लूज होने की संभावना ख़त्म हो गई है। दोबारा इस गेट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए मैं सारे एंगल में 4 स्क्रू लगा दिया। 2 स्क्रू पहले लगाया था और रिपेयर करने टाइम में 2 स्क्रू मैं इसमें अलग से डाल दिया हूँ। ये देखिए वर्टिकल का मिडिल में टाइट किया मैं इसे, जहाँ पर हमारा एल्युमिनियम कुछ ज़्यादा ही मोटा है। फिर इसके नंबर इसमें भी आपको मार्क कर लेना है। देखिए मैं इसमें भी मार्क कर लिया था, ताकि आपका सेटअप कभी गड़बड़ ना हो। और फिर वही जगह पर
ताकि वही चैनल, वो एंगल जो है फिर से वहीं पर सेट हो जाए, दोबारा हॉल करने की हमें ज़रूरत ना पड़े। और फिर इस प्रकार से देखिए ये सारा जॉइंट फिर से अपने जगह पर सेट हो गया है। टेपर क्लिप लगा कर मैं इसे फिर रेडी कर दिया हूँ। देखिए ये फिर से ओके हो गया है। ये गेट जो हमारा है ये रिपेयर हो चुका है, अब इसे फिटिंग कर देना है। अब इसे अपनी जगह पर हम फिट कर देंगे। दोस्तों ये वर्टिकल गेट है, इसे स्लाइडर गेट भी इसी से बनता है। इससे भी आप जिस तरह से ये रिपेयर हुआ उसी तरह से सारे गेट रिपेयर होते हैं। और ये देखिए मैं इसको फिर से उसी जगह पे लगा दिया हूँ जहाँ से मैंने इसे खोला था। और ये हमारा सेट हो गया है फिर से। अब इसका डोर क्लोजर को मैं सेट कर देता हूँ। देखिए मैं फिर से इसको सेट कर दिया। इस बार ये गेट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों मैं ये वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, ये पार्टीशन वाला का गेट ही है। ये जानबूझकर मैंने थोड़ा लूज सेटिंग किया था ताकि आपको इसके रिपेयर के बारे में भी बता सकूं। और देखिए डोर क्लोज़र मैंने सेट कर दिया, फिर से गेट वही रूप में आ गया जिस रूप में था। थैंक यू दोस्तों।